हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो है साइंस पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसमें जो है हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। यदि आप इसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके आप देख सकते हैं। और चलिए आज जो है फिजिक्स का यानी बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो फिजिक्स होता है उसका जो मेन चैप्टर यानी कि मेन कहा जाए पूरा एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसी को क्या करने वाले हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और काफी बेहतरीन तरीका से क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहां पर क्या है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्या यहां पर है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है इमेज। इमेज किसे कहते हैं यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं। और ये बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन भी है। ये आपको यदि जब भी पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर जो परिभाषा हम लोग लिखे हैं उसको क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर है कि जब आती हुई प्रकाश की किरणों किसी एक वस्तु पर टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश किरण आ रहा है और कोई वस्तु पर टकराया और टकराने के बाद वापस यदि मुड़ा और मुड़ने के बाद जिस दूसरा बिंदु पर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं। देखिए जब प्रकाश किरण मतलब कहीं से प्रकाश किरण आ रहा है और किसी वस्तु पर टकराने के बाद, मान लीजिए यहां से प्रकाश किरण आ रहा है, लाइट आ रहा है और ये हम पे टकराया और टकराने के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेहतरीन परिभाषा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर से हम एक बार कंटिन्यू करने वाले हैं, एक बार फिर से बोलने वाले हैं। सुनिए यहां पे कहता है जब आती हुई प्रकाश की किरणों किसी एक वस्तु पर टकराने के बाद, कोई एक वस्तु पर टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो आप पहले इसको ये परिभाषा जो है इसको क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार हम कंटिन्यू करते हैं। पहले इसे बोलना है, जब आती हुई प्रकाश किरण किसी एक वस्तु पर टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। अब एक और चीज पूछा जाता है आपसे, प्रतिबिंब क्या प्रकार के होते हैं यानी इमेज क्या प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब क्या प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर जो है लिखा गया है कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितना प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है रियल इमेज। उसके बाद जो है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को कहा जाता है वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो ऐसे बात है। तो सीधा ऐसे समझना कि वास्तविक प्रतिबिंब और हम लोग इंग्लिश को छोड़ के चलेंगे यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो पहले ऐसे बोलना है। पहले आपको क्या पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यदि आप लिख दिए प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा प्रतिबिंब क्या प्रकार वो भी आपको लिखना होगा। यदि लिख दीजिएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपका नंबर कटने का चांस क्या होगा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब आती हुई प्रकाश किरण जब एक वस्तु यानी कोई वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब क्या प्रकार के होते हैं तो प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी उसी को कहा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, एक बात याद रखिए यहां पर आपको क्या बोला गया है। यहां पर बोला गया कि जब आती हुई प्रकाश किरणों किसी
बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड को आपको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वर्ड यदि आपको समझ में नहीं आएगा, यानी शब्द समझ में नहीं आया, तो यानी कि इसका मतलब शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, तो वो आपका दिमाग से निकल जाएगा, आप परिभाषा गलत करके आ जाइएगा। तो ऐसे बात है, यहां पर समझिए। कहता है कि जब आते हुई प्रकाश की किरणों किसी एक वस्तु पर टकराने, यानी कोई वस्तु है उस पर टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहां दो बात बोला है, मिलती है, क्या है, मिलती है, और मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये दो बात बोला, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ये बात क्या है, मिलती है और मिलती हुई प्रतीत हुई, ये बात क्या है। देखिए, मिलती है यानी मिल चुका है, उसको वो रियल में मिला है। मिलती है का मतलब हुआ कि रियल में वो मिला है, वास्तव में मिला है। और मिलती हुई प्रतीत होती है यानी काल्पनिक रूप से मिला है, यानी इमेजिन कर सकते हम लोग, इमेजिनरी रूप से वो मिला है। तो ये दो को ही डिफरेंट होता है। तो मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ये दोनों में डिफरेंट यही है। अब बात यहां पर क्या है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो चलिए अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये भी 2 नंबर, जितना क्वेश्चन अभी हम बताएंगे सब 2 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में, और 2 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए इसमें जो आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि किताब क्वेश्चन उठा के बता रहे हैं, ऐसे ये नोट्स बता रहा है, और किताब में भी ये क्वेश्चन सब है। तो जैसे जैसे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हैं, बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन अभी ये याद कर लीजिएगा, या अभी ये याद करना जरूरी है। अभी हम क्लास में बता रहे थे, इसको सुनते रहिए, देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। और जो है जब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बुक का क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे हम लोग आराम तरीका से। तो ये नोट्स में आ रहा है। तो यहाँ बात क्या है कि जब आते हुई प्रकाश की किरणें किसी एक वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझिए, यहां पे आपको हम 2 वर्ड बताए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है। मिलती है जहां पर इसका मतलब हुआ कि वास्तव में मिलती है। आपको एक फाइट कोई मार दिया, यानी आपको एक चट कोई मार दिया, तो रियल मारा, आपको फील हुआ कि हमको मारा। कोई आदमी बोल रहा है कि आपको मारेंगे, यानी वो कल्पना कर रहा है, काल्पनिक रूप से बोल रहा है कि आपको मारेंगे। आपको कोई मार दिया, तो आपको कोई मार दिया, एक फाइट मारिए दिया, तो मान लिया एक फाइट मार दिया, तो आपको वास्तविक रूप से मारा, रियल रूप से, रियल में मारा उसको आपको। उसके बाद जो है आपको कोई आदमी धमका दिया कि आपको कल मारेंगे, तो आप वो कल्पना कर रहा है, वो हो भी सकता नहीं भी मारेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये काल्पनिक 2 चीज होता है कि वास्तविक मिलती है, मतलब वह वास्तविक में मिलती है, वास्तव में मिलती है, और मिलती हुई प्रतीत यानी कि मतलब जो है ये जो वर्चुअल रूप से यानी कि कल्पना कर रहा है, ऐसे हो गया। 2 बात है। तो इसी प्रकार से प्रतिबिंब 2 प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कहता वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग उसे कहते हैं जब आती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी रियल मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि वास्तव क्या चीज है। एक चाट मारा तो वो वास्तव में मारा, आपको बोल रहा है कल मारेंगे एक चाट, यानी वो रियल में नहीं बोल रहा है, कल्पना कर रहा है कि कल मारेंगे। चलिए अब देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया। जैसा इसका परिभाषा वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या था कि ये प्रतिबिंब में क्या था, जब आती हुई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब आती हुई प्रकाश किरण किसी एक वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस, यहां तक सही है, यहां तक वही है, जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव, यहां लगा देना आपको, क्या वास्तव में मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन प्रतिबिंब कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे आपको एकदम आराम से एक ये परिभाषा याद रखना, इसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाए। कैसे, देखिए आपको प्रतिबिंब की परिभाषा याद है। आती हुई प्रकाश किरण जब एक वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। अब सेम परिभाषा वास्तविक प्रतिबिंब का भी है। आती हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद, यानी एक वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस जिस बिंदु पर
वास्तव में मिलती है, यहां पर चेंज करना, वास्तविक में वास्तव में मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। तो उम्मीद है कि ये परिभाषा आपको याद हो गया होगा, ये भी क्या हो गया? याद हो गया होगा। अब चलिए दूसरा आते हैं हम लोग, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तभी आपको बताया, हम एग्जांपल एक चट मारा तो वास्तव में मारा, अब वो आपको धमका रहे कल हम एक चट मारेंगे, यानी कि वो कल्पना कर रहा है कि आपको एक चट मारेंगे हम, तो काल्पनिक रूप से। तो प्रतिबिंब में भी ऐसे होता है, एगो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एगो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी, काल्पनिक का नाम है आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें भी वही परिभाषा बोलना है, थोड़ा सा इसमें भी चेंज करना है कि जब आती हुई प्रकाश की किरण किसी एक वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। यहां पर क्या था? वास्तव में मिलती है, लेकिन यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद है कि इसको ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से, जब आती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या बोलना है? वास्तव में मिलती है, और आभासी या काल्पनिक क्या बोलना है? कि मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों डिफरेंट है। इसमें आपको बोलना है कि वास्तव में मिलती है, और आभासी या काल्पनिक में बोलना है आपको मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन देखिए, ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और जो है काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? ये आपसे पूछा जाता है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हर एक बार लगभग में पूछा जाता है, कोनो बार जो हुआ कि छूट सकता है, लेकिन ये लगभग में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, ये बताना आपको। तो यहां पर देखना है, देखिए आपको ये याद करना। तो यहां क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और, उम्मीद है कि आप देखते होंगे, आपको दिखाई देता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो यहां देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहता है यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणों वास्तव में प्रतिच्छेदी होता है। देखिए यहां समझिए, यह प्रतिबिंब तब बनेगा जब प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेदी होगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा। यहां वही बात बोला गया है कि यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदी होती है। और ये देखिए क्या होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है कि यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदी होती प्रतीत होती है। वही बात इसमें भी बोलना, यानी इसमें क्या बोल रहा है कि यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेदी, यानी रियल में काटता है, प्रतिच्छेदी मतलब काटना, रियल में काटता है, रियल में प्रतिच्छेदी करती है, तब यह प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है कि यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरण प्रतिच्छेदी रूप से यानी प्रतीत होती है। प्रतिच्छेदी क्या होती है? प्रतीत होती है। अब समझिए फिर से, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणों वास्तव में प्रतिच्छेदी होता है। और यह क्या होता है? यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी प्रतीत होती है। यहां देखिए, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदी होती प्रतीत होती है, यानी रियल में नहीं, वर्चुअल रूप से। तो यहां बात वो हो गया। अब चलिए यहां पे कहता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते, इसे नहीं देख सकते, कल्पना कर सकते, देख नहीं सकते हैं। तो यहां वही बात बोला गया है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यह क्या बनता है? उल्टा बनता है। और यह आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी आभासी, अब कल्पना कर रहा है कि आभासी रूप से यह सीधा बनता है, और यह क्या बनता है? उल्टा। तो आप देखिए, आपको हम बता रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो शुरू से आप हम रिवाइज करवा रहे हैं। देखिए पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब हम लोग उसे कहते हैं जब आती हुई प्रकाश किरण एक वस्तु पर पड़ने के बाद यानी टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग उसे कहते हैं जब आती हुई प्रकाश की किरण किसी एक वस्तु पर टकराने के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब।
और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब उसको कहते हैं जब आंतरिक प्रकाश किरण एक वस्तु पर टकराने के बाद दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। एक बार फिर से देखिए, जब आती हुई प्रकाश किरण एक वस्तु पर टकराने के बाद वापस दूसरे बिंदु पर मिलती है, कैसे मिलती है, तो मतलब मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है नहीं, मतलब ये फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए वही मतलब दूसरा पहला वाला परिभाषा आ जाता है, पहले समझिए। मतलब ऐसा होता है, आती हुई प्रकाश किरण, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि आती हुई प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर टकराने के बाद वापस जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है कि वास्तविक और काल्पनिक, यानी बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां आप फिर से समझिए कि वास्तविक में वास्तव बोल देना है और इसमें क्या बोल देना, प्रतीत होती है, काम खत्म। उसके बाद जो यहां पर है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक रूप से उसका जो है किरण प्रतिच्छेदी होती है, और इसमें होता है कि इसका प्रतिच्छेदी मतलब प्रतीत होती है, यानी काल्पनिक रूप से प्रतीत होता है। यहां पर कहता है यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदी होती प्रतीत होती है। उसके बाद जो है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी पर्दे देख सकता है, इसको उतारा नहीं जा सकता है। उसके बाद यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग पार्ट 3 खत्म कर चुके हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट 4 आने वाले हैं। तो यदि आप यहां तक यदि वीडियो बने रहे, सबसे पहले आप ये करना है कि इस AK फैमिली क्लासेस को आगे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करवाना है। और अपना खुद, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज पे क्या कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके फॉलो कर लीजिए। तो यहां तक यदि आप वीडियो बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।